इस्लामाबाद में पीटीआई मुजाहिरीन की आंख मचोली। रेड जोन में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात, पाक फौज और रेंजर्स के ताज़ा दम दस्ते भी मौजूद। शहर इक़्तिदार से मुजाहिरीन को बाहर निकालने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज इन एक्शन। चाइना चौक, डी चौक के अतराफ और कारोबारी मराकज में रेंजर्स और पुलिस का सर्च ऑपरेशन। पीटीआई के एहतजाज के दौरान पथराव से जख्मी और वफाकी पुलिस का एहलकार दम तोड़ गया। शहीद एहलकार अब्दुल हमीद की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। कुछ सड़कें खुल गई, बेशतर सड़कों पर अब भी कंटेनर्स का राज। जुड़वा शहरों के मकीन आरटी से रोज भी महसूर। लियाकत बाग से फैजाबाद तक जगह जगह रुकावटें। जुड़वा शहरों को मिलाने वाले तमाम रास्ते सील कर दिए गए। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात। मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज 51 घंटे बाद बहाल होना शुरू। मेट्रो बस सर्विस ताहाल मअतल। मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। 3 रोज से तदरीसी सरगर्मियां भी मअतल। तमाशा नहीं लग सकता कि आप इस्लामाबाद हमारा कैपिटल है, उस पर धावे बोलें, हर दूसरे दिन धावे बोलें। उसमें जो मुलव्वस है इंक्लूडिंग सीएम केपी के, उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। तो हमारे पास अरेस्ट हो गया या नहीं हुआ, चाहे वो कोई भी है, जिसने ऑर्डर किया उससे लेके कारकुन तक, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहाँ हैं? गिरफ्तारी और हिरासत में लिए जाने से मुतालिक मुतज़ाद खबरें। वफाकी वज़ीर दाखिला ने सवाल का जवाब ना दिया। मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद पर धावा बोलने और हुक्म देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। कहते हैं अली अमीन गंडापुर धावा बोलने वालों की क़यादत कर रहे हैं। मुजाहिरीन में शामिल सिविल कपड़ों में केपी पुलिस के एहलकार पकड़े गए। पीटीआई के एहतजाज को शिंगाई ताउन तंजीम के इजलास को सबूताज करने की साजिश करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामी इजलास आज तलब। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की गुमशुदगी और केपी हाउस इस्लामाबाद पर वफाकी पुलिस की यलगार पर बहस होगी। पुलिस और रेंजर्स के वज़ीर आला केपी, स्पीकर, सूबाई असम्बली अरकान और दीगर सरकारी मुलाजमीन के कमरों पर धावे का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। हुक्मरानों को खबरदार किया था कि बानी पीटीआई को जमानत पर रिहा किया जाए। हमारी बातों पर किसी ने संजीदगी से गौर ही नहीं किया। आवाम ने अपना रास्ता खुद मुतय्यन करना शुरू कर दिया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह महमूद खान अचकज़ई का बयान। कहते हैं पुरअमन एहतजाज को बलोचिस्तान तक वुसअत देंगे। 7 अक्टूबर को किला सैफुल्लाह में पुरअमन एहतजाज होगा। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द इंतहा को पहुंच चुकी। हुकूमत को कोई फिक्र नहीं। सूबे को एक सोची समझी साजिश के तहत पसमानदा रखा जा रहा है। एएनपी रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सूबाई हुकूमत कभी पंजाब तो कभी इस्लामाबाद पर चढ़ाई में मसरूफ है। पिछले 11 बरस से खैबर पख्तूनख्वा में इनकी सियासत जलाओ घिराओ और झगड़ने तक महदूद है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात से अमरीकी मिशन के अहलकारों की नकलो हरकत मुतासिर हो सकती है। अगर आप किसी बड़े इज्तिमा या मुजाहिरे के आसपास हों तो इलाका छोड़ दें। मुजाहिरे 7 अक्टूबर के बाद भी जारी रह सकते हैं। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस भी रुकावटें हैं। इस्लामाबाद में बदअमनी सूरत हाल पर अमरीका ने अपने शहरियों को अलर्ट जारी कर दिया। शंघाई ताउन तंजीम में शामिल ममालिक की भी पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर कड़ी नज़र। इजरायली फौज ताकत के नशे में अंधी हो गई। लबनान पर मोहलिक बारूदी मवाद का इस्तेमाल। बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ाती इलाकों में कई बम गिरा दिए गए। 25 से ज़ायद शहरी शहीद, दर्जनों जख्मी। हवाई अड्डे के करीब मकामात को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह का जवाबी वार। मनारा में मिसाइल हमले में 25 सहूनी फौजी मारे गए। 130 से ज़ायद जख्मी हुए। ईरान हमले में इजराइल की नवेटम एयरबेस पर मौजूद 20 F-35 तैयारे तबाह हुए। बैनुल-अक़वामी जरीदे मिलिट्री वॉच का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के हमले में इजरायली एयरबेस को शदीद नुकसान हुआ। इजराइल के पास F-35 के 2 स्क्वाड्रन मौजूद थे। इजराइल का इन तैयारों पर बहुत ज्यादा इन्हिसार है। गाजा में सहूनी फौज ने जुल्म सितम की इंतहा की। 24 घंटे में 50 फलस्तीनी शहीद। दीर अल बलाह में मस्जिद पर
बमबारी में 24 फलस्तीनी जान से गए, दर्जनों जख्मी। सहूनी इंतजामिया का मस्जिद में हमास का कमांड सेंटर कायम होने का दावा। शहदा की मजमूई तादाद 41,825 हो गई। ईरान का गजा और लबनान में जंग बंदी का मुतालबा। वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं आज सबसे अहम मसला जंग बंदी है। इस सिलसिले में इकदाम कर रहे हैं, कामयाबी की उम्मीद है। सरबराह यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी का कहना था कि हमास के इजराइल पर हमले रद्द अमल में थे। ये कहानी का नया बाब है जो तवील अरसे पहले शुरू हुआ। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा कि गजा तनाज़े के सियासी हल के लिए इजराइल को असलहे की तरसील रोक देनी चाहिए। गजा में सहूनी जारियत को 1 साल मुकम्मल। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहिरे। बरतानिया, अमरीका, इटली और साउथ अफ्रीका समेत दुनिया के कई ममालिक में हज़ारों अफराद सड़कों पर आ गए। फ़लस्तीन की आज़ादी और गजा में नस्ल कुशी के खिलाफ नारे लगाए गए। इजराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब में भी हज़ारों सहूनी शहरी सड़कों पर निकल आए। नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने, गजा जंगबंदी और मुग़वियों की रिहाई का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अर्जेंटाइन के सफ़ीर की मुलाकात। ओकाड़ा में साइलूस का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने पर इत्तफाक। मुलाकात में लाइव स्टॉक, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर सनती शोबों में ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल हुआ। मरियम नवाज कहती हैं पाकिस्तान और अर्जेंटाइन के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामज़न हैं। डीएसपी अली रजा के कत्ल में मुलव्विस 2 मुल्जिमान सीटीडी से मुकाबले में मारे गए। हलाक मुल्जिमान की शनाख्त कासिम, रशीद और उस्मान के नाम से की गई। मुल्जिमान का ताल्लुक कलदम लश्कर जंगवी से था जो अब तहरीक तालिबान में शामिल हुए थे। इंचार्ज सीटीडी उमर खिताब कहते हैं रेकी में मुलव्विस 2 गिरफ्तार मुल्जिमान की निशानदही पर शेर शाह में छापा मारा गया जहां फायरिंग का तबादला हुआ। जदीद असलहा, बारूदी मवाद और दीगर सामान बरामद। सादिकाबाद के कच्चे के इलाके में पुलिस का डाकू के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन। इलाका फायरिंग से गूंज उठा। रात गए मुकाबले में 2 खतरनाक डाकू हलाक। ऑपरेशन में बख्तरबंद, बुलेट प्रूफ गाड़ियां और नाइट विजन टेलीस्कोप का भी इस्तेमाल। डीपीओ का कहना है कि हलाक डाकू डकैती, अगवा, पुलिस मुकाबलों और दहशतगर्दी जैसे संगीन मुकदमात में मतलूब थे। कोयटा में एयरपोर्ट रोड के इलाके में मुसल्लह अफराद की फायरिंग। ईगल स्क्वाड के एहलकारों समेत 12 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक कब्जा माफिया से जमीन खाली करवाने के दौरान फायरिंग का वाकया पेश। कैमला हैरिस गैर कानूनी तारकीन वतन की आमद को मसला नहीं समझती। डेमोक्रेट्स की नाकाम पॉलिसी के बायस इमिग्रेशन बहरान पैदा हुआ। डोनाल्ड ट्रंप का कातिलाना हमले के मकाम पर बड़ा जलसा। अमरीकी सदारती उम्मीदवार की अपनी हरीफ कैमला हैरिस पर शदीद तनकीद। एलन मस्क का बेखिताब एक बार फिर ट्रंप की हिमायत का ऐलान कर दिया। इंतखाबी जलसे में सख्त सिक्योरिटी के बावजूद 50,000 से जायद अफराद की शिरकत। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रेड बॉल और कोच जैसन गैलेप्सी का मुल्तान टेस्ट के लिए सपोर्टिंग विकेट बनाने का मुतालबा। बैटिंग विकेट की ख्वाहिश करने वाले बल्लेबाजों को मेहनत करने का मशवरा दे दिया। कहते हैं बल्लेबाजों को होम ग्राउंड पर मुश्किल सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप वुमेन्स टीम का दूसरा मैच रिवायती हरीफ भारत से आज होगा। मैच मकामी वक्त के मुताबिक 2 बजे शुरू होगा। और एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में शिरकत के लिए 6 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल कौमी दस्ता काज़ाकिस्तान पहुंच गया। 3 मेंस और 3 वुमेन्स खिलाड़ी शामिल। टीम की रवानगी से कबल पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की जानिब से खिलाड़ियों के एजाज़ में तकरीब और टेबल लेजेंड आरिफ खान ने टीम को रुखसत किया।